नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेडिसिन गाइड चैनल पर। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और आम समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे दिल और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के सबसे प्रभावी उपाय के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बिना दवा के अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है और ये क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक प्रकार का फैट है, जिसको वसा बोलते हैं, जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है LDL, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है HDL, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो LDL जो है, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और HDL जो होता है उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम LDL बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को हम HDL बोलते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मतलब HDL कहते हैं। HDL जो होता है वो LDL को बाहर निकालने में मदद करता है हमारा। ठीक है, और वही LDL जो होता है वह आपके रक्त वाहिकाओं में जमा हो सकता है और ब्लॉक बना सकता है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती है। तो LDL का बढ़ना खतरनाक है, HDL हमारे लिए अच्छा है। मतलब HDL अगर अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला कारण होता है गलत खान पान, ज़्यादा तला भुना चीज़ खाना, ज़्यादा फैटी चीज़ खाना, या फिर शक्कर खाना। ठीक है, दूसरा कारण है आलस करना, जैसे शारीरिक गतिविधि कम करना, फिजिकली एक्टिव नहीं रहना। एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं, जैसे टहलते नहीं हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं हैं, जो भी शारीरिक गतिविधि अगर आप वो नहीं करते हैं, तो इसके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तीसरा कारण है कि वो आप कह लो कि धूम्रपान या शराब का सेवन, इनसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और चौथा कारण होता है अनुवांशिक कारण, जो पारिवारिक इतिहास जो होता है, जो जेनेटिक होता है, जो आपके पूर्वजों में अगर वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या पहले से रही है, तो चांसेस है कि वो आप में भी हो, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, है ना। एक और कारण हो सकता है जिसको हम मानसिक तनाव या चिंता कहते हैं। ये चीज़ जो है, ये तो हर एक बीमारी का वजह ये होता है, मानसिक तनाव और चिंता। अगर आपको मानसिक स्ट्रेस लेते हो तो आपको शुगर भी हो सकता है, BP भी हो सकता है, और ये ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो अभी हमने समझा कोलेस्ट्रॉल क्या है, कितने तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या तरीका होता है, या फिर कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो आपका क्या बोलते हैं डाइट है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे आहार की, तो सही आहार के बिना कोलेस्ट्रॉल को कम करना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। देखिए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइबर का इंटेक हमें बढ़ाना है। जैसे ओट्स हो गया, ठीक है, ओट्स में बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, तो ओट्स और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ओट्स में बीटा ग्लूकेन होता है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। LDL ऑब्वियसली बैड जो वो होता है, बैड फैट जो होता है, उसको LDL बोलते हैं। तो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज भी फाइबर से भरपूर होते हैं।
अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। एक होता है मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभकारी फल, मतलब जो इसके कोलेस्ट्रॉल में अगर लाभकारी फल की बात करें तो हम आंवला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, ब्लूबेरी भी शामिल कर सकते हैं। ये फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखता है। ठीक है, आप इसमें फिश खा सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 का कैप्सूल भी आता है मार्केट में, या फिर फिश का प्रयोग करने से उसमें ओमेगा पाया जाता है तो वो भी आपके लिए लाभकारी होता है। जैसे मछली जो होता है, जैसे ट्यूना फिश कहते हैं हम उसको, या सामन कह सकते हैं, और क्या होता है, मैकेरल कह सकते हैं। इन फिश को अगर आप अपने आहार में शामिल करते हैं तो इनमें ओमेगा 3 फैट एसिड पाया जाता है जो HDL को बढ़ाने में मदद करता है और LDL को कम करता है। ठीक है, तो अगर वैसा फ़िश खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। एक और तरीका है जो नट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, चिया बीज हो गया और फ्लैक्स सीड्स भी होते हैं। ये ऐसे तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इनमें स्वस्थ वसा होता है और फाइबर भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल में आप देखें तो जो क्या बोलते हैं, फ्लैक्सी ऑयल होता है ना, फ्लैक्सीड वाली ऑयल, अलसी का तेल जिसको बोलते हैं, यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है। यह दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अगर और तरीके की हम बात करें तो आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम का कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से HDL बढ़ता है और LDL कम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से व्यायाम है जो आप अपने डेली उसमें ला सकते हैं, दैनिक दिनचर्या में ला सकते हैं? तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर वॉकिंग, थोड़ा तेज़ वाला फास्ट वॉकिंग जिसको बोलते हैं। ये दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालते हैं। तो आप डेली कोशिश करें कि आप इनमें से कोई एक ज़रूर कर लें, कम से कम जॉगिंग हो गया, स्विमिंग या साइकिलिंग हो गया, या फिर वॉकिंग कर लें, एटलीस्ट फास्ट वॉकिंग आधा घंटा 40 मिनट आप डेली अगर निकाल लेते हैं इसके लिए तो वो काफ़ी है। ठीक है, आप वज़न घटाने वाला व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे योग हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया। इन सब से वज़न घटता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करें। अब आप देख लीजिए, हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो उस हिसाब से 20-20 मिनट, 25-25 मिनट भी अगर आप योग कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, एक और तरीका है कि आप स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें जितना हो सके। मानसिक तनाव से भी कोलेस्ट्रॉल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा तनाव से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। तनाव कम करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए हैं, जैसे कि मेडिटेशन और योग हो गया, या फिर हमेशा पॉजिटिव थिंक करें, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव वाइब्स अपने दिमाग में लाने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, जिससे आपका जो मूड होगा वो अच्छा रहेगा। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहने में मदद करेगा आपको। और एक और चीज़ है जो है कि नींद, आप अगर पर्याप्त नींद लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कि आप कोशिश करें हमेशा 7 से 8 घंटा कम से कम सोने का, और टाइम से सोएं, टाइम से जगें। ऐसा नहीं है कि आप रात को 12 बजे 1 बजे गए सोने के लिए और 10 बजे तक सोते रह गए। तो अपने आप को अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश करें। जो सही तरीका है वो अपनाने की कोशिश करें। जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उससे भी जो HDL है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है। तो आप जितना कोशिश करें जितना कम से कम पिएं, या फिर बिल्कुल ही छोड़ दें। तो स्मोकिंग एक सही चीज़ नहीं है।
इसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत सुधर सकता है आपके लिए। और सेम है शराब का सेवन करने से भी। अगर आप शराब का सेवन अत्यधिक करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और अगर आप शराब पीते हैं तो इसमें सीमित मात्रा में ही लें। कोशिश करें कि कम से कम लें अगर आपसे नहीं छूट रही है तो ये सब कोशिश करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नैतिक तरीके से कम कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। सही आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके आप कोलेस्ट्रॉल को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, याद रखें दोस्तों, इससे बचा कर रखें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।